सबको जय मसीह की। मैं एक बार जसपाल फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी तीसरी क्लास में। इस क्लास का टॉपिक है बाइबल को किस प्रकार से समझें और प्रतिदिन कैसे जीवन में लागू करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं पहले क्लास में जाने से पहले। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के इस क्लास के माध्यम से आप हमें इस बाइबल को समझने में और उसको लागू करने में आप हमारी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु, जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से क्लास को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको सुनने में, समझने में और लागू करने में हमारी मदद करना, सहायता करना। सारा समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि जब एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो विश्वासी बन जाता है। और बाइबल हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाइबल को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। उसकी हम लोगों ने काफ़ी सारी एग्जाम्पलें देखी, जैसे कि दूसरा तीमुथियुस 3:16 में बाइबल खुद कहती है कि वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो सांस है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि मत्ती की किताब अध्याय 4:4 में यीशु मसीह खुद शैतान का सामना करते हैं। परीक्षा के दौरान वो वचनों को कोड करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर के वचनों से ही आदमी जो है वो जीवित रहेगा, रोटी से नहीं। तो फिर हम लोगों ने साइंस के माध्यम से देखा कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी बिना सहारे के खड़ी है और पृथ्वी गोल है। ये बातें बाइबल में हजारों साल पहले ही लिख दी थी, जबकि इसकी खोज अलग अलग लोगों ने की। और उसमें से ज़्यादातर खोज करने वाले कौन थे? हमारे विश्वासी भाई बहन थे, हमारे विश्वासी भाई थे जो प्रभु पर विश्वास करते थे। तो फिर हमने ये भी देखा था कि लहू के द्वारा ही लहू में जीवन है, वो भी हम लोगों ने उस क्लास में देखा था। तो आइए हम आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 है, इसके भी ए और बी पार्ट रहेंगे। जैसे अभी हम ये क्लास नंबर 3 का ए पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है बाइबल को किस प्रकार समझें और प्रतिदिन जीवन में लागू कैसे करें। आज हम इस विषय में समझेंगे। तो बाइबल में जाने से पहले हम लोग एक वचन पढ़ते हैं कि क्लास को शुरू करने से पहले वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8:2 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। कई बार ना हम लोग गलत फहमी में रहते हैं कि हाँ, मुझे बाइबल का ज्ञान हो चुका है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मतलब हम अपनी समझ के अनुसार समझते हैं कि मैं सब कुछ समझता हूँ। तो बाइबल यहाँ पर क्लियरली बोलती है कि वो कुछ भी नहीं जानता। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि क्लास के माध्यम से अगर हम खाली होकर बैठेंगे तब ही क्या है, हम परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से जान सकेंगे। अगर गिलास खाली होगा तभी उसमें पानी डलेगा, है ना। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता 100 ये पास्टर काल के नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर राजा दाऊद भजन संहिता 118 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार की प्रार्थना करता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और भजन संहिता 111 का वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अगर हमारे पास वचन होगा तो समझने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखो, अगर हम लोगों को एक विजय मसीही जीवन जीना है तो उसके लिए हमें क्या है, 4 चीज़ों का हमारे पास ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 4 चीज़ें एक विश्वासी को करनी क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो पास्टर काल यहाँ पर नोट्स में लिखते हैं कि मसीही विजय जीवन बनने के लिए हमें 4 चीज़ें ज़रूरत है। पहला, वचन को जानना। दूसरा है प्रेम करना। तीसरा है लागू करना। और चौथा है उसको मानना। मसीही जीवन जीने के लिए वचन को जानना, प्रेम करना,
लागू करना और मानना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में एक ज्योति को उत्पन्न करते हैं। और जैसे हम लोग एक उत्साहित होते हैं ना किसी चीज़ को पाकर, तो जब हम वचन में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक ज्योति को लेकर आता है। जैसे हम लोग लुक्का की किताब अध्याय 24 वचन 13 से 35 में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद एक पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, हर तरफ यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मारे जाने और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा होने की खबर को लेकर पूरी तरह पर सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोगों में निराशा थी, उनके चेलों के बीच में भी ये निराशा थी। जैसे आजकल कोरोना का पूरा वायरस जो है उसके बारे में ही चारों ओर चर्चा हो रही है। तो उस समय भी एक इमेजिनेशन आप करके देखिए कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो वो पुनरुत्थान उनका हुआ, तो उस बात को लेके बहुत सारी जो था मतलब एक वही एक समय चल रहा था। पर उस बीच में हम लोग देखते हैं वचन 32 में लिखा है कि जब यीशु मसीह उन दो चेलों के बीच में आकर खड़ा हो गया तो उसने मूसा और भविष्यकर्ताओं ने जो भी यीशु मसीह के बारे में बातें लिखी थी वो सारी बातों को क्या किया, बाइबल से ही पढ़ के उसको क्या किया, समझाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर बात समझाने के विषय में हो रही है। समझेंगे तब हम, जैसे बाइबल पढ़ेंगे, मैंने जैसे पहले भी बोला। तो जब यीशु मसीह ने उनको बाइबल लुका 22 का 32 में पढ़ रहा हूँ मैं कि जब उसने पवित्र शास्त्र से उनको जो बातें होनी थी पहले सुनाई सारी, तो उनके मन में एक उत्तेजना पैदा हो गई। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमारे दिल में भी बहुत सारी उत्तेजना पैदा होती है। हमारे दिल में भी एक इच्छा होती है कि कई बार हमारे सवालों का हमें जवाब मिलता है, हमें किसी परिस्थिति से परमेश्वर बाहर निकालते हैं, तो एक वो उत्तेजना हमारे मन में पैदा होती है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास को आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को जितनी भी क्लासेस आगे हम लोग करेंगे उसमें आपको क्या है क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसका आप लोगों ने असाइनमेंट करना है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सारी क्लासेस को आप ध्यान से सुनिए। ओके, तो परमेश्वर जो है जैसे उन 12 चेलों में उनके अंदर वो ज्वाला जो थी वो उत्पन्न हुई, वही उत्तेजना परमेश्वर हमारे मनों में भी प्रकट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन चार बातों को आज हम लोग सीखेंगे। पहला है कि परमेश्वर के वचन के महत्व पर विचार करना। दूसरा, परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करना और सच्चाइयों पर मनन करना। तीसरा, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं का अभ्यास करना और लागू करना। चौथा, परमेश्वर के वचन की घोषणा और गवाही संसार में देना। इन 4 टॉपिक को हम लोग विस्तार से जांचेंगे और इन 4 बातों को अगर एक व्यक्ति समझा और अपनी ज़िंदगी में लागू किया तो उसके हृदय में एक आत्मिक ज्योति जो है आरंभ होगी और उसका मसीही जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं, परमेश्वर के वचन के महत्व पर विचार करना। क्यों जरूरी है हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर, क्यों महत्व है, क्या महत्व है परमेश्वर का हमारे जीवन में, उसके ऊपर हम लोग विचार क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा, 2 तीमुथियुस अध्याय 3:16 में हमने पढ़ा कि पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और इसको 40 अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है। और 2 पत्रस अध्याय 1 वचन 21 के अनुसार हम पढ़ते हैं कि जो भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो किसी इंसान के द्वारा नहीं की गई हैं, बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसी एक का ए पॉइंट है, सब पॉइंट ए है, उसमें आप लिख सकते हैं कि बाइबल एक अनंत पुस्तक है। बाइबल एक अनंत पुस्तक है। 1 का सब पॉइंट ए में आप हेडिंग लिख सकते हैं, बाइबल एक अनंत पुस्तक है। भजन संहिता 111 का
89 में लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया में अनंत है? कोई भी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो सदा आकाश में अटल रहेगा। और वचन कौन है? वो यीशु मसीह है। बाइबल को लिखे हुए आज हज़ारों साल बीत चुके हैं, क्योंकि जो 1600 सालों में तो पहले लिखी गई है और आज भी इसको 2000 साल से लिखते आ रहे हैं। यीशु मसीह के बाद भी इसको लिखना चालू किया और आज हज़ारों साल हो गए हैं हमारे पास ये कंप्लीट बाइबल जो है हमारे बीच में आज बन के तैयार हो चुकी है। और इसके दौरान इन हज़ारों सालों में बहुत सारे साम्राज्य आए, ख़त्म हो गए, बहुत सारी समस्याएं आई, आकर चली गई, सब लोग आए चले गए, पर एक चीज़ है जो बनी हुई है, वो है बाइबल। क्योंकि बाइबल क्या है? ये अनंत की पुस्तक है। सन 303 ईस्वी में एक रोमन शासक आया था, उसका नाम था डायकटेलियन। उसने मसीहियों को आराधना करने से मना कर दिया। एक मसीही रोमन शासक जिसका नाम था डायकलेटियन ने मसीहियों को आराधना करने से मना कर दिया और उसने आदेश जारी किया कि बाइबल की सभी कापियों को नष्ट कर दिया जाए। और उसका प्रयास, नष्ट करने का प्रयास भी किया गया, पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इसमें अपना हस्तक्षेप किया, मतलब उसमें इंटरफेयर किया। और परमेश्वर ने एक और रोमन शासक, उस राजा के 25 साल बाद एक और राजा आया, कॉन्स्टाइन, जो खुलेआम स्वीकार करने वाला अन्यायी बन गया। तो मतलब जहाँ पहले रोमन राजा डायकलेटियन ने बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की, दूसरी ही तरफ उसके 25 साल बाद जो कॉन्स्टाइन राजा था, उसके द्वारा परमेश्वर ने इन बाइबल पवित्र शास्त्र को क्या किया? सरकारी खर्चे पर बनाने का आदेश दिया। तो परमेश्वर क्या है? बना के रखता है अपने बाइबल को, और हम ये देखते हैं कि ये अनंत की पुस्तक है। कई सदियों के बाद एक और व्यक्ति आया जिसने बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की। उसका नाम था, वो नास्तिक था, वो था वाल्टर। एक वाल्टर नाम का नास्तिक व्यक्ति था और वो बहुत अहंकार से भरा हुआ सॉरी वो बहुत ही अहंकार से भरा हुआ था। उसने तो ये तक आदेश दे दिया और कि आज के 100 साल बाद मसीहत का नामो निशान ही मिट जाएगा। तो लोगों की मेंटालिटी देखिए कि शैतान कैसे बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की और किस किस तरह से कि वो एक इतिहास का हिस्सा बन के रह जाएगी। पर बाइबल अनंत की पुस्तक है। एक बार फिर परमेश्वर ने कलीसिया को दिखाया कि परमेश्वर हमारे बीच में है। सन 1778 में 1778 में उसी व्यक्ति की, वाल्टर की मृत्यु हो गई और उसके 50 साल बाद ही एक जेनेवा बाइबल सोसाइटी उसकी प्रिंटिंग प्रेस को खरीद लिया और उसके घर में बाइबल छापने का स्थान बना दिया। उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा था कि 100 साल तक मसीहत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, पर उसकी मृत्यु के 50 साल बाद जो जिनेवा बाइबल सोसाइटी नाम की प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली गई और उसी वाल्टर के घर में बाइबल की छपाई होने शुरू होगी। तो परमेश्वर यहाँ पर दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये बाइबल जो है वो अनंत की पुस्तक है। बाइबल ने आलोचनाओं का, अविश्वासियों का और कई सारे संदेह का बहुत सारे इसके ऊपर हमले हुए हैं। और याद रखिए, आरंभ से ही, शुरू से ही मनुष्य क्या है, पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति को बदनाम और नष्ट करने की कोशिश की गई। तो जब से हम जानते हैं कि जब से आदम बनाया गया है, शैतान की यही चाल रहती है कि उस सृष्टि को बिगाड़ दिया जाए। वो सिर्फ आदम और हवा के पीछे ही नहीं था। आज उस समय बाइबल नहीं थी, पर आज वो बाइबल के पीछे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि आज हमारे पास परमेश्वर को जानने का सबसे आसान जरिया क्या है, वो है बाइबल। पर फिर भी हम जानते हैं कि बाइबल सबके दिलों में अपना घर बना चुकी है और लोग सबसे ज़्यादा ही इस बाइबल को पढ़ते हैं। लास्ट में कहना चाहता हूँ कि बाइबल
अनंत की पुस्तक है। और आप दूसरे बी पॉइंट में, पहले के सब पॉइंट बी में लिख सकते हैं बाइबल एक सच्ची पुस्तक है। जैसे पहले हमने जाना कि बाइबल एक अनंत की पुस्तक है, नष्ट नहीं हुई, और अब ये एक सच्ची पुस्तक है, ये कोई झूठ की पुस्तक नहीं है। भजन संहिता 119 का 142 में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी धार्मिकता सदा सर्वदा की धार्मिकता है और तेरे नियम सत्य हैं। बाइबल में लिखा गया हर एक शब्द क्या है, वो सच्चा है। भजन संहिता 119 का 151 में 191 और इसका 151 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा तू निकट है और तेरी आज्ञा सत्य है। परमेश्वर की आज्ञाएं भी सच्ची है, परमेश्वर सच्चा है, वचन सच्चा है, बाइबल सच्ची है। ये हम देखेंगे कि परमेश्वर झूठ नहीं है। झूठ का पिता कौन है? वो शैतान है। तो भजन संहिता 119 का 107 में कहता है, तेरा संपूर्ण वचन वो सत्य है। कैसे सच्चा है? कि जब हम बाइबल में एक शब्द को बार बार देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक चरित्र है कि वो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में हम लोग 3808 बार एक शब्द को बार बार देखेंगे। प्रभु ने यो कहा, प्रभु यो कहता है, परमेश्वर ने कहा। इस शब्द को बाइबल में 3808 बार क्या है, इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत सारी बाइबलें आई और चली गई, पर फिर भी जो इसकी खोज करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर पास्टर कार्ल लिखते हैं कि पुस्तकों को पढ़ोगे तो आप पाएंगे कि पुरातत्ववादियों ने बाइबल की सैकड़ों ऐतिहासिक यथार्थता की पुष्टि की है। आज भी जो नया नियम प्राप्त किए हुए मसीही वैज्ञानिक हैं, वे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, मतलब आज के जो शुरू से ही, जैसे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोग जो है वो साइंस के विद्यार्थी थे और वो बाइबल से ही प्रूफ करते थे सब कुछ। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं बाइबल को लेकर अलग अलग कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में वो इसकी चर्चा करते हैं कि ये सच्ची पुस्तक है। जबकि साइंस मानता है कि इंसान की जो उत्पत्ति है वो वानर से पैदा हुई है, बंदर से हम लोग आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसमें सारी बातें जो लिखी हैं वो सच्ची है, क्योंकि उसका वचन सच्चा है, परमेश्वर की आज्ञा सच्ची है। तो सी पॉइंट आप लिख सकते हो। सब पॉइंट में, सी पॉइंट में लिखा है, बाइबल एक खजाने की पुस्तक है। भजन संहिता 119 का 72 में भजनकार कहता है, तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से भी उत्तम है। बाइबल हमारे लिए खजाना है। बाइबल में हमें पता है कि कैसे हमें ज़िंदगी को जीना है। बाइबल में ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्यों इस धरती पर हैं। तो यहाँ पर पास्टर कहते हैं कि अगर आपके सामने हीरे, मोती, जवाहरात और बड़ा ढेर रखा जाए तो मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के वचन का चुनाव करने से हिचकिचाएंगे नहीं। एक विश्वासी जो है उसके लिए सच्चा खजाना क्या है, वो इस संसार का नहीं बल्कि ये बाइबल है। तो एक सच्ची कहानी है, पास्टर कार्ल यहाँ पर लिखते हैं, हमारे एक पुराने मिशनरियों में से एक मिशनरी एक पूर्व साम्यवादी देश में जा रहे थे। सीमा शुल्क विभाग पर अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और उनका तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि एक मिशनरी था। पास्टर कार्ल एक स्टोरी लिखते हैं, सच्ची कहानी लिखते हैं कि वो किसी साम्यवादी देश में जा रहे थे। जब उसका बैग चेक किया गया तो उनकी बाइबल मिली। तो उस पूछताछ करने वालों ने उनसे पूछा, क्या सोना या चांदी जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु लेके जा रहे हो? उस मिशनरी ने कहा, नहीं, असली सोना इस पुस्तक के पृष्ठों में पाया जाता है। एक और बात लिखी हुई है, जितना अधिक हम बाइबल का अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक हम परमेश्वर के खजाने तथा अपने जीवन के लिए उद्देश्य को खोजेंगे। तो बाइबल को जितना हम लोग
परमेश्वर का खजाना हमारे पास है। जितना हम इसको पढ़ेंगे उतना ही परमेश्वर हमें खजाना वो देगा। और मूडी बाइबल संस्थान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लॉन्सन ने बाइबल के बारे में कहा, एक कविता के रूप में है, इस पर ध्यान से विचार करें, प्रार्थना पूर्वक इस पर अध्ययन करें, आपके दिल की गहराई में इसकी आज्ञाओं को बसने दें, उसके रहस्यों पर सोचें, इसके इतिहास को हल्के में ना लें। कोई भी इसके बारे में सब प्रेम या अच्छी तरह से सोच सकता है। कितनी अद्भुत बात है कि हम बाइबल पर विचार कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, गहराई से सोच सकते हैं, आज्ञाओं को मन में बसा सकते हैं, इसके रहस्यों पर सोच सकते हैं। इसका जो इतिहास है उसको हल्के में आप बोलता है मत लो, और इसके बारे में प्रेम को हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि ये बाइबल ही है, इसी के द्वारा हमारे पास प्रेम आया है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ इस पॉइंट में कि बाइबल जो है वो असली हमारे लिए बहुमूल्य पुस्तक है। तो अभी जो दूसरा पॉइंट है वो है परमेश्वर के वचनों की सच्चाइयों पर प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और मनन करना। वचन की जो सच्चाइयाँ हैं उस पर हमें प्रार्थना के साथ अध्ययन करना है। पहले प्रार्थना करनी है, फिर अध्ययन करना है और फिर मनन करना है। जैसे भजन संहिता 118 में दाऊद प्रार्थना करता है, मेरी आंखों को खोल के मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और भजन संहिता 119:12 में लिखा है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तो जब हम प्रार्थना के साथ बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या है हमें अपनी अद्भुत बातों को बताते हैं। यिर्मयाह की किताब अध्याय 33 वचन 3 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो गहरी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम आज नहीं जानते हो। लूका की किताब अध्याय 24 वचन 45 में लिखा है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी आंखों को खोल दी। हमारी आंखों की रोशनी, पास्टर काली यहाँ पर लिखते हैं कि हमारी आंखों की रोशनी 20/20 हो सकती है, ताकि हम अपने परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को देख सकें। तो जैसे उनकी मन की आंखों को खोला था आमोस के रास्ते पर परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा, तो वैसे ही परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को भी क्या है खोलना चाहते हैं। तो बाइबल पास्टर कार ने बड़ी अच्छी एक प्रार्थना लिखी है कि आप बाइबल पढ़ने से पहले आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु परमेश्वर आप मेरे गुरु हो, मेरी आंखों को खोल दे ताकि आज मैं वह सीख सकूं जो आप सिखाना चाहते हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी आत्मिक आंख खुल जाएगी, हमारे हृदय उभारे जाएंगे और हमारे मन परमेश्वर के वचन को समझने के लिए प्रकाशित हो जाएंगे। तो बड़े अच्छी पास्टर कार ने यहाँ पर दिया है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, आप मेरी आंखों को खोल दें ताकि मैं तेरे वचनों को सीख सकूं जो आप सिखाना चाहते हैं। तो बाइबल को पढ़ने के लिए हम लोग एक ढांचा तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पास्टर काल ने बहुत अच्छा ढांचा हमें यहाँ पर दिया है। जैसे कि यहाँ पर पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं, 39 पुस्तकें हैं, ठीक है। तो पहली 5 पुस्तकें जो है वो सृष्टि की रचना के बारे में है, मानव जाति के बारे में है, उसका शुरू का इतिहास यहाँ पर है। और यहोशू और इतिहास की 12 ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। अय्यूब से श्रेष्ठ गीत, बुद्धि साहित्य की 5 पुस्तकें हैं। यशायाह से दानियल, ये सारी 5 बड़ी पुस्तकें हैं भविष्यकर्ताओं की। होशे से मलाकी तक 12 छोटे भविष्यकर्ताओं की पुस्तकें हैं। ये था पहला भाग। दूसरे भाग में नया नियम आता है, उसमें में भी यीशु के जन्म के बारे में है, जीवन के बारे में है और उसकी सेवकाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नए नियम में 27 पुस्तकें हैं, जिसमें मत्ती से यूहन्ना 4 सुसमाचार की पुस्तकें हैं जो यीशु के जीवन से संबंधित हैं। प्रेरितों के काम जो है प्रथम सदी वो पहली कलीसिया की इतिहास की पुस्तक है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रेरितों के काम जो किताब है वो एक ऐतिहासिक पुस्तक है। और रोमियो से इब्रानियों की पुस्तकें जो है वो 14 पत्रियाँ हैं। उसमें यीशु के बारे में, उद्धार के बारे में और कलीसिया के बारे में लिखा गया है।
याकूब से यहूदा जो है 7 सामान्य पत्रियां हैं। प्रकाशित वाक्य जो हमारी बाइबल की आखिरी पुस्तक है उसमें भविष्यवाणियां की गई हैं कि अंत के समय में क्या होगा। पर एक जो किताब है इब्रानियों की किताब, कई विद्वानों का ये दृष्टिकोण है कि पौलुस ने इब्रानियों की पुस्तक को लिखा है, परंतु कई अन्य इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते। यहाँ पर हमने इब्रानियों को पौलुस की पत्रियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो इब्रानी की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है ये हमें नहीं पता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पौलुस ने लिखी है और कोई कुछ कहता है, पर हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि इसको एक व्यक्ति है आमोस आर वेल्स, उसने बाइबल के बारे में एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। आमोस आर वेल्स एक रचनात्मक कविता को सुनते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैंने सोचा, मैं कविता पढ़ रहा हूँ ये, मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइबल को जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, छोड़ दिया या छूट गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, छोड़ दिया या छूट गया, थोड़ा सा यूहन्ना या मत्ती में से, थोड़ा सा उत्पत्ति से चुराया, कुछ पाठ यशायाह से, तो कुछ भजन 23 के, रोमियो 12 से, नीति वचन का पहला। हाँ, मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर का वचन जानता हूँ। तो आमोस आर वेल्स ने बाइबल को एक कविता के रूप में हमारे सामने पेश किया है। यहाँ पर पास्टर लिखते हैं, तुम जो लेखों के सरताज के साथ व्यवहार करते हो, जैसा कि तुम एक अन्य पुस्तक के एक भाग का हिस्सा जैसे जुड़ा मानते हो, एक अधूरा और अधीर सा लगता है। मैं याचना करता हूँ कि योग प्रक्रिया की कोशिश करें, एक योग्य और स्थिर दृष्टिकोण की कोशिश करें, और तुम अधिक उत्साह से झुकोगे जब तुम बाइबल को पढ़ोगे। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हम उत्साह में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हम लोग बाइबल पढ़ने के लिए हमें हर सुबह इसको पढ़ सकते हैं। बाइबल पढ़ने का कोई समय नहीं है, हम इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। और पास्टर काल यहाँ पर लिखते हैं कि हर रोज़ सुबह का समय बहुत अच्छा है कि पुराने नियम से वो हम 3 अध्याय पढ़ते हैं, नए नियम से 2 अध्याय पढ़ने की वो कोशिश करते हैं। अपने बारे में पास्टर काल यहाँ पर लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि इससे मुझे सहायता मिलती है कि मुझे पुराने नियम को जब मैं पढ़ता हूँ तो नया नियम एक साल में कई बार पढ़ लेता हूँ। तो जब वो बाइबल को पढ़ते हैं किसी विषय को लेकर, वो आप खुद कहते हैं मैं 3-4 मिनट की आवश्यकता होती है हर रोज़, और किसी विषय को लेकर हम 1 हफ्ता ले सकते हैं या कुछ सप्ताह ले सकते हैं। तो क्या है कि सिंपल शब्दों में कहना चाहते हैं पास्टर काल यहाँ पर कि हमें क्या है, बाइबल को पढ़ना है, और उसके जो भी हमें, जैसे पुराने नियम से कुछ उन्होंने चैप्टर पढ़े, 2 या 3 पढ़े, और नए नियम से उन्होंने कुछ चैप्टर पढ़े। तो जब हम पढ़ते हैं तो उसके ऊपर मनन करना बहुत ज़रूरी है, हमें समझना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों का क्लास का टॉपिक क्या है कि बाइबल को किस प्रकार से समझें और प्रतिदिन जीवन में कैसे लागू करें। तो जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में देखा कि उसको कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसे भविष्यकर्ताओं की पुस्तकें, नए नियम की पुस्तकें हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। तो हमें हर रोज़ मनन करने के लिए 30 से 40 मिनट लेने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम जब उसके ऊपर मनन करेंगे तब ही उसको समझ सकेंगे, और समझने के बाद हम उसको अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। तो ये क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और तीसरी क्लास का B पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। तो यही क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस क्लास के लिए। जितना भी प्रभु हमने सुना है उसको समझने में और मदद करने में आप हमारी लागू करने में आप हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।